प्यारे छात्रों, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास के इस 8वें पार्ट में हम लोग आज मनोमय कोश की चर्चा करने वाले हैं। पंचकोशों के विवरण में हमने जाना था कि पहला कोश होता है हमारा अन्नमय कोश, दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश, तीसरा कोश होता है मनोमय कोश, चौथा कोश होता है विज्ञानमय कोश और पांचवा और अंतिम कोश होता है आनंदमय कोश। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मनोमय कोश का स्थान पांचों कोशों में बिल्कुल मध्य में है और इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है। इस कोश की चर्चा करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। ओल्ड एज इट्स कॉज एंड प्रिवेंशन नामक किताब में उसके रचयिता सुप्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक तथा लेखक डॉक्टर बेनेट ने एक बहुत ही मनोरंजक किंतु शिक्षाप्रद घटना कही है। एक 19 वर्षीय फ्रांसीसी युवती ने एक अमेरिकन नवयुवक से विवाह का निश्चय किया। युवक निर्धन था, सो यह तय हुआ कि पहले वह अमेरिका जाकर धन कमाएगा और लौटकर शादी करेगा। युवक ने 3 वर्ष में पर्याप्त धन कमा लिया, परंतु दुर्भाग्य से कोई मुकदमा लग जाने के कारण वह 15 वर्ष तक फ्रांस नहीं लौट सका। 15 वर्ष बाद जब वह वापस लौटा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी मंगेतर का स्वास्थ्य और सौंदर्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह 19 वर्ष पहले था, जबकि अभी उसकी वर्तमान अवस्था 34 वर्ष की थी। 34 वर्ष की अधेर हो जाने पर भी उसमें 19 वर्षीय नव युवती के गुण विद्यमान थे। घटना का विवेचन करते हुए बेनेट लिखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य शरीर की संचालन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रखी है कि शरीर का प्रत्येक सेल 80 दिन पुराना होने पर मैल के रूप में उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जिस प्रकार समुद्री लहरों में निरंतर ज्वार भाटे से समुद्र की गंदगी तटों पर जमा होती रहती है। कोश परिवर्तन की यह प्रक्रिया या सेल चेंजिंग की ये एक्टिविटी आयु बढ़ने के साथ क्षीण होती रहती है और उसी का नाम हम वृद्धावस्था रख देते हैं। परंतु हमारी इस कहानी में प्राकृतिक व्यवस्था को उलट दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर युवती के मुंह से ही दिलवाते हुए श्री बेनेट लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल एक आदमकद शीशे के सम्मुख खड़ी होकर अपना चेहरा देखती और मन ही मन अनुभव करती कि मैं ठीक वैसी ही हूँ जैसी कल थी। दिन के परिवर्तन ने मेरे शरीर में कोई प्रभाव नहीं डाला। इच्छा शक्ति की यह दृढ़ता मुझे दिन भर पुलकित और प्रसन्न बनाए रखती। उसी का फल है जो मैं जैसे 15 वर्ष पूर्व थी वैसी ही आज भी हूँ। इस घटना से हमें स्वतः ही मन की शक्ति का आभास मिल जाता है। मनोमय कोश मन से संबंधित है। हमारे शास्त्रों में मन बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मन शब्द को कहीं पर मन अंतःकरण चातुष्ट अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों का समावेश करने वाली संज्ञा है, तो कहीं मन, बुद्धि और चित्त स्वतंत्र संज्ञाएं हैं और अहंकार का समावेश चित्त में हो जाता है। पंचकोश की संकल्पना में मन, बुद्धि और चित्त ऐसे ही स्तर हैं और यह हमारा तीसरा कोश है जिसमें हम लोग मन, अहंकार और कर्मेंद्रियां को रखते हैं और इसे मनोमय कोश के रूप में जानते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, कबहुक मन गगनहि चढ़ै, कबहु गिरै पाताल, कबहु मन अनमुनै लगै, कबहु जाबै चाल। अर्थात मन बहुत चंचल है, कभी कभी यह आकाश में चढ़ जाता है और कभी पाताल पहुंच जाता है। कभी कभी मन भगवान की वंदना करने लगता है और गहन चिंतन करने लगता है और कभी कभी सांसारिक कर्मों में फंस जाता है। इस प्रकार मन बहुत चंचल है। मन प्राणों से भी सूक्ष्म है और यह किसी का आलंबन किए बिना रहता है।
मन इच्छा करता है और द्वंद्वात्मक भी होता है। मन को रुचि, अरुचि, हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख दुख, संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मन विचार करता है, ज्ञानेंद्रियों के सभी प्रकार के संवेदनों को विचार के रूप में परिवर्तित करता है। इस विचार स्वरूप को सुख या दुख इस प्रकार से द्वंद्वात्मक स्थिति का रंग चढ़ाया जाता है। जबकि मन चंचल होता है, इसे एकाग्र किया जा सकता है। मन में कई प्रकार के विकार होते हैं जिन्हें हम लोग लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम और क्रोध आदि के नाम से जानते हैं। तो मन में दया के भाव भी होते हैं, करुणा होती है, अनुकंपा, स्नेह, सहानुभूति आदि ऐसे भाव भी होते हैं। मन रुचि के विषय में आसक्त हो जाता है और सुख का अनुभव करता है, और यदि रुचि के विषय से विमुख होना पड़ा तो दुख का अनुभव करता है। हमें पता है, जब कभी हमें हमारा पसंद का कोई भोजन दिख जाए और अगर वो हमें ना मिले तो कैसी हमारी इच्छा हो जाती है और हम कितने उत्तेजित और तनावयुक्त भी हो जाते हैं। इसीलिए मन के प्रभाव के बारे में कबीरदास जी ने एक और दोहा कहा है कि माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की सभी प्रकार की अवस्थाओं का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। हम जानते हैं कि मन की गति सृष्टि में सबसे अधिक है। बिना किसी आलंबन से वह जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है। मन अत्यंत बलवान इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसे वश में करना बहुत कठिन होता है। मन को शांत करना, एकाग्र करना, अनासक्त करना, इस प्रकार से ही हम मन का विकास कर सकते हैं। और वास्तव में हम जो हमारा रोज़मर्रा का व्यवहार होता है वो मन और शरीर दोनों के एकत्र आधार पर ही चलता है। फिर भी शरीर से मन को अधिक प्रभावी समझा जाता है। आज के समय में ये सिद्ध हो चुका है कि लगभग हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मनोविकार का ही परिणाम होती है। जैसे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, मधुमेह या शुगर, एसिडिटी, अम्ल पित्त की बीमारी जिसे बोलते हैं, हृदय विकार, हार्ट डिजीज़, इस प्रकार की जितनी भी व्याधियाँ होती हैं वो सब मनोविकार का ही परिणाम होती है। और मन के लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं माना जाता है। मन की शक्ति अपरिमित है। सामान्य रूप से हम मन के साथ तादात्म्य करके जीते हैं। हम यही समझते हैं कि मन यानी हम। जब हम मन के साथ तादात्म्य करके जीते हैं तो राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, रुचि या अरुचि ये हमारे व्यवहार के प्रेरक और नियामक तत्व बन जाते हैं। हर्ष, शोक, ईर्ष्या, कामना और कामना पूर्ति ही जीवन का पर्याय और जीवन का लक्ष्य बन जाती है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाना या मन के साथ तादात्म्य जोड़ना ही विकास है। काम, क्रोध आदि मन के शत्रुओं पर विजय पाकर दया, करुणा आदि अच्छे भावों को बढ़ाना मन का विकास कहा जाता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बुद्धि और शरीर के बीच में मन का कोश रखा गया है, क्योंकि मन का प्रभाव एक ओर शरीर पर पड़ता है तो दूसरी ओर बुद्धि को प्रभावित करता है। जब तक मन एकाग्र, शांत और अनासक्त नहीं होता तब तक बुद्धि सही प्रकार से अपना कार्य नहीं कर सकती। व्यवहार में या शिक्षा में बुद्धि का कार्य प्रशस्त करने के लिए भी मन को अच्छा बनाना आवश्यक होता है और इसीलिए हमें मन और मनोमय कोश के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। क्योंकि एक दोहा मैं आपको कहना चाहूँगा, वस्तुतः तो हमारे शास्त्रों का ये श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतद पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु और मनुष्य दोनों में समान होते हैं। मनुष्य में धर्म विशेष है जो पशुओं में नहीं होता है, इसलिए बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान ही है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की विशेषता
मनोमय कोश से ही प्रारंभ होती है और मनोमय कोश के विकास के लिए हमारे उपनिषद में वर्णन किया गया है कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बोला गया है कि शरीर रथ है जहाँ बुद्धि सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं और मन उसका लगाम है। सारे विषय गोचर हैं और आत्मा उस रथ में बैठा हुआ रथी है। अर्थात हम जानते हैं कि हमारी जो ये शरीर है उसमें 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। अर्थात इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने वाला और कार्य में प्रवृत्त करने वाला मन होता है। मन कर्मेंद्रिय भी होता है और ज्ञानेंद्रिय भी होता है। कर्मेंद्रिय के रूप में मन का संबंध प्राण और शरीर के साथ है और ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन का संबंध बुद्धि के साथ है। अब हम आज की अपनी चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले अध्याय में हम लोग मनोमय कोश के विकास के आयाम के बारे में जानेंगे और मनोमय कोश के विकास के क्या क्या कारक तत्व होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।